हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार घर में एक जैसा काम करके ना हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरेस्टिंग से काफ़ी सारे ऐसे हैक्स जिससे आपकी डेली लाइफ बेहद आसान हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना देगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा। दोस्तों, जब कभी भी हमें बाहर जाना होता है तो हम इसके अंदर अपने घर की चाबी रख देते हैं या गाड़ी की चाबी रख देते हैं। लेकिन जाने अनजाने ना कई बार ये चाबी ना हमारे हाथ से गिर जाती है और कहीं खो जाती है। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वही चाबी को निकाल कर इधर-उधर रख देते हैं। तो इसके लिए ना आप हमेशा एक काम करिएगा, सेफ्टी पिन लीजिएगा और ये जो चैन होती है पर्स की, इसमें अच्छे से इसको पिन अप कर लीजिएगा। अब अगर छोटे बच्चे भी आपके पर्स के साथ खेलेंगे ना तो चाबी कहीं नहीं खोएगी। आई होप कि ट्रिक यूज़फुल लगी है। दोस्तों, कई बार हमारे घर में, ऑफिस में बहुत ज़रूरी कागज़ होते हैं। तो कई बार इन कागज़ों को ना पिन अप हमें करना पड़ता है और जैसे ही हम स्टेपलर का यूज़ करते हैं तभी हमें पता चलता है कि अरे! स्टेपलर में तो पिन ही नहीं है, पिन्स तो ख़त्म हो गई हैं, अब क्या करें? कई बार कागज़ इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना कि इनके खोने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इस टाइम पे आप क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन लेंगे और इन कागज़ को अच्छे से पिन अप कर देंगे ताकि ये कागज़ बिल्कुल भी ना खोएँ। ये बिल्कुल आपके स्टेपलर पिन की तरह ही काम करेगा और सबसे अच्छी बात ये है कि स्टेपलर पिन को कई बार निकालते हैं ना तो कागज़ ही फट जाता है। लेकिन इस पिन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब कभी भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, जब कभी आपको निकालना हो तो निकाल भी सकते हैं। दोस्तों, बाहर जाते वक़्त अक्सर हम हैंड बैग लेते हैं और उसके अंदर रखते हैं अपना फ़ोन, अपना पर्स, ज़रूरी कागज़ात या घर का कोई भी छोटा-मोटा सामान। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम बाहर निकलते हैं, कहीं भीड़-भाड़ वाली जगह में जाते हैं, तो कई बार ना चोर वग़ैरह हमारा पर्स में से पैसे निकाल देते हैं, पूरा पर्स ही निकाल देते हैं, फ़ोन ही गायब कर देते हैं। तो उसके लिए ना आप एक ट्रिक आज़मा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, कुछ लेडीज़ भी ऐसी होती हैं जो चैन खोलकर आपका पर्स या फ़ोन निकाल लेती हैं। तो यहाँ पर आप एक पिन लगा दीजिए जिसकी मदद से आपकी जो चैन है वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और बिल्कुल फिक्स रहेगी। और हो सके तो ये चैन वाला हिस्सा ना आगे की तरफ रखिएगा तो किसी तरीके का कोई चांस ही नहीं होगा। दोस्तों, घर में कई बार ना डुप्लीकेट चाबियां होती हैं या फिर ऐसी चाबियां जो पड़ी होती हैं इधर उधर और खोने का डर रहता है। कुछ लोग ना क्या करते हैं, इन चाबियों को इकट्ठा करके ना इसके ऊपर धागा बांध देते हैं, कोई छोटी रस्सी बांध देते हैं, लेकिन वो दिखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप एक काम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पे एक पिन ले लीजिए और इसकी मदद से जितनी भी ये चाबियां हैं इनको एक साथ आप रख सकते हैं बिल्कुल सिक्योर करके और अपने बैग में रख लीजिए, कहीं भी पिन अप करके रख लीजिए तो ये बिल्कुल नहीं खोने वाला है। दोस्तों, कभी भी ना हम अपने बैग में ना सामान के साथ चाबियां भी ऐसे ही रख देते हैं जल्दीबाजी में और उसके बाद ना हाथ डालकर बैग में ढूंढते ही रहते हैं कि चाबी कहाँ होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लीजिए अपने बैग की अंदर वाली चैन जहाँ पे पॉकेट होती है उसमें इसको पिन अप कर दीजिए तो आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी चाबियां ढूंढने के लिए। या फिर जो बाहर वाली चैन होती है ना, इस पे पिन अप कर दीजिए और चाबी को इस तरीके से अंदर की तरफ डाल दीजिए और इसकी चैन ऐसे लगा दीजिए। तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप चैन खोलेंगे ना आपको बहुत आसानी से अपनी चाबियां भी मिल जाएगी। दोस्तों, हम सबके घर में ना सब्जी लाने वाला, कोई ना कोई घर का सामान लाने वाला ऐसा बैग ज़रूर होता है। लेकिन कई बार इन बैग्स के अंदर ना छोटे-छोटे पॉकेट्स होते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते। उसमें कोई सामान आ ही नहीं पाता है। लेकिन मेरे इस बैग में तो एक बड़ा पॉकेट है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिसके बाद ना अगर आपके बैग में पॉकेट नहीं भी है या बहुत छोटा है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉकेट पिन की मदद से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक पॉकेट और एक्स्ट्रा लगा देती हूँ ताकि मैं इसके अंदर पैसे रख सकूँ। कई बार हम लेडीज़ क्या होते हैं, हाथ में पर्स पकड़ती है, मम्मी वगैरह इसी तरीके का छोटे वाला पर्स रखती है ना। कई बार जाने अनजाने हम कोई सामान ले रहे होते हैं ना, पर्स हम वहीं पर भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आप पिन अप करके रखेंगे ना तो पैसे भी रख सकते हैं और साथ ही साथ ये जो छोटे वाला कीपैड वाला फ़ोन होता है ना, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो है ना कमाल की ट्रिक। तो दोस्तों, इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। ख़ास तौर पे जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो इस तरीके का कीपैड वाला फ़ोन तो बहुत यूज़ करती हैं। तो ये वाली ट्रिक ना उनके बेहद काम आएगी। फ़ोन भी सेफ़ रहेगा और साथ ही साथ पैसे भी सेफ़ रहेंगे। कभी भी कोई सामान खरीदना हो तो पैसे निकाले, फटाफट से चैन लगा दी। आई होप कि ट्रिक यूज़फुल लगी है। दोस्तों, से इस तरीके से मोड़ के डाल देते हैं अपने किसी भी पर्स या बैग में। अच्छा, ये तरीका बिल्कुल थोड़ा अजीब सा है क्योंकि इसमें जो कई बार ना तार वगैरह जो है ख़राब हो सकती हैं क्योंकि टेढ़ा-मेढ़ा हम कई बार डाल देते हैं। कपड़ों के नीचे बिल्कुल दब जाता है, कोई सामान हो बैग में तो उसके नीचे दब जाता है और बहुत ज़्यादा ढूँढना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए आप एक तरीका आज़मा सकते हैं। दोस्तों, हम सबके घर में कोई ना कोई फैमिली मेंबर ऐसा ज़रूर होता है जिसकी आँखों पर चश्मा चढ़ा होता है। उसके बाद चश्मा तो वो यूज़ कर लेते हैं लेकिन ये डब्बा ऐसा ही वेस्ट पड़ा रहता है। अच्छा, कई सारे डब्बे ऐसे ही घर में जो बेकार पड़े होते हैं, ख़ास तौर पे चश्मे के। तो इन चश्मे के डब्बों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने चार्जर को अरेंज करके रखने में। अच्छा, आपको कहीं बाहर जाना है, किसी ट्रैवलिंग पे जाना है या कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो आप इस डब्बे का इस्तेमाल कर लीजिए अपने चार्जर को बिल्कुल सेफ तरीके से रखने में। एक तो बहुत ही बढ़िया तरीके से
ये अरेंज हो जाता है। इसे बैग में ले जाना बहुत आसान हो जाता है और चार्जर कहीं भी इधर-उधर दबता नहीं है, ना ही ख़राब होता है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। अक्सर मैं तो इसको यूज़ ज़रूर से करती हूँ, कहीं भी अगर बाहर जाना हो कुछ दिनों के लिए तो इस तरीके से चार्जर को इस्तेमाल कर लेती हूँ, इसको सेफ़ तरीके से रखने के लिए। तो आपको ये तरीका कैसे लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम सभी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि जब कभी भी हम ब्लाउज़ सिलवाते हैं ना, तो जो हमारी फिटिंग होती है ब्लाउज़ की, टाइम टू टाइम हम कभी मोटे हो जाते हैं, कभी हम पतले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ना फिटिंग भी थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। और कई बार आपने देखा होगा जो सबसे लास्ट वाला नीचे वाला हुक होता है ना, जो पहले वाला हुक होता है उसमें लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, और लास्ट सेकंड वाला लगाते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है। तो हम परेशान हो जाते हैं कि इसको टाइट जो करें या फिर लूज़ जो करें। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, पिन की मदद से ना इन दोनों के बीच में पिन लगा दीजिए। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस हुक को एडजस्ट कर सकते हैं और फिटिंग को भी बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं। कई बार हम ज़्यादा लूज़ पसंद करते हैं या फिर ज़्यादा टाइट पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लेडीज़ के घर में ना ढेर सारी चूड़ियाँ होती हैं, क्योंकि हमें चूड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। अलग-अलग रंग-बिरंगी अलग-अलग फैंसी टाइप की चूड़ियाँ हम बेहद पसंद करते हैं। लेकिन कई बार हम जिस डब्बे में लेकर आते हैं ना, वो डब्बा टूट जाता है, क्योंकि गत्ते का होता है बना, तो टूट जाता है, खो जाता है, खराब हो जाता है। उसके बाद ये चूड़ियाँ ना ऐसे ही किसी डब्बे में पड़ी रहती है, अलमारी में पड़ी रहती हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, पिन की मदद से ना आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्हें पिन अप कर सकते हैं और इन सारी चूड़ियों को एक साथ अरेंज करके रख सकते हैं। आप किसी भी डब्बे में रख दीजिए, ये बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं फैलने वाली है और अच्छे से अरेंज भी हो जाएगी। जो चूड़ी आपको चाहिए हो ना, वो चूड़ी आप निकाल लीजिए जिस भी रंग की आपको पसंद हो, और फिर से इनको इसी तरीके से अरेंज करके रख दीजिए। तो है ना बढ़िया तरीका। मैं तो इस ट्रिक का यूज़ करती हूँ। आप इस ट्रिक का यूज़ करते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। दोस्तों, कई बार ना कपड़े धोते-धोते ना ये शर्ट के बटन ही टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उसके बाद ना हम इनको ऐसे ही किसी पॉकेट में, किसी डब्बे में बंद करके रख देते हैं और ये फिर इधर-उधर कहीं न कहीं खो जाते हैं और हमें टाइम पर ना मिलते नहीं हैं। तो ये छोटे-छोटे बटन्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ना कि इनके खोने का ना सबसे ज़्यादा डर होता है। तो इन सारे बटन्स को आप किसी सेफ्टी पिन के अंदर अच्छे से डाल दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी पिन है, इसके अंदर काफ़ी सारे बटन्स आ जाते हैं और ये कहीं खोने भी नहीं वाले हैं। छोटे बटन तो ना अक्सर खो जाते हैं, लेकिन अगर बड़ी पिन के अंदर आप सब बटन्स को एक साथ रखेंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से अरेंज हो जाएंगी। जिस भी कलर का आपको बटन चाहिए बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा। अब इसे आप किसी डब्बे में रख दीजिए, फिर किसी ड्रॉर में रख दीजिए, किसी पॉकेट में रख दीजिए, तो ये बटन्स ना खोने वाले बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो अपने इन सारे बटन्स को ना इसी तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। दोस्तों, जब हम साड़ी पहनते हैं तो साड़ी पहनने के बाद साड़ी का जो प्लेट लगाना होता है ना, तब हमें बहुत ही मुश्किल होती है। क्या मुश्किल होती है? जब हम आगे का प्लेट लगाते हैं या पल्लू का प्लेट लगाना होता है ना, तो कई बार प्लेट कुछ इस तरह से ज़्यादा बन जाते हैं और जिस कारण प्लेट मोटा हो जाते हैं। और जब हम इसको ना सेफ्टी पिन के थ्रू जब सिक्योर करना चाहते हैं, सेफ्टी पिन डाल करके जब इसको हम टक करना चाहते हैं ना, तो सेफ्टी पिन इसके अंदर घुसता नहीं है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ले लीजिए कोई सा भी नहाने वाला साबुन और साबुन के अंदर इस तरह से सेफ्टी पिन को 3-4 बार चुबा दीजिए। इससे क्या होगा, सेफ्टी पिन का जो नोक है ना, ये स्लिपी हो जाएगा, जिस कारण इजीली इसके अंदर घुस जाएगा, जिस कारण बहुत ही अच्छी तरीके से आप प्लेट को सिक्योर कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सेफ्टी पिन जब हम साड़ी में लगाते हैं ना, चाहे हम पल्लू में लगाएं या आगे वाली प्लेट में लगाएं, तो सेफ्टी पिन लगाने से कई बार हमने देखे हैं साड़ी जो है ना, सेफ्टी पिन के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाते हैं और फंसने से क्या होता है कि साड़ी जो है वो फट जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमेशा एक मोती इस तरह से सेफ्टी पिन में आप डाल के रखें। तो इससे क्या होगा, साड़ी में जब आप सेफ्टी पिन लगाएंगे ना, तो गलती से भी देखिएगा साड़ी बिल्कुल भी सेफ्टी पिन के अंदर नहीं फंसेगा और जिस कारण साड़ी फटने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है।